कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसके पास बैठते ही कुछ शांत हो जाता है भीतर। जो कुछ बोले या ना बोले, उसकी मौजूदगी ही काफी लगती है। जिसके जाने के बाद भी कमरे में कुछ बचा रहता है, कुछ अनकहा, कुछ अनदेखा, कुछ ऐसा जिसे महसूस तो किया जाता है पर नाम नहीं दिया जा सकता। ऐसे लोग हर युग में रहे हैं। इतिहास उन्हें अलग अलग नामों से जानता है। कोई उन्हें महात्मा कहता है, कोई रहस्यमयी, कोई करिश्माई। पर यह करिश्मा आता कहां से है? क्या ये ईश्वर की देन है? क्या ये संयोग है? क्या ये किसी खास परिवार में जन्म लेने से मिलता है? या इसका कोई और उत्तर है? एक ऐसा उत्तर जो हजारों साल पहले भारत के ऋषियों के पास था। एक ऐसा सत्य जिसे आधुनिक विज्ञान अब, आज, इस सदी में धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी एक नाड़ी की है। एक ऐसी नाड़ी जो शरीर में है पर दिखती नहीं, जो जागती है पर इसकी कोई आवाज नहीं होती। और जब ये जागती है तो लोग बिना किसी कारण के खिंचे चले आते हैं। सन 2008 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक शोध में कुछ अजीब देखा गया। दो अजनबियों को एक कमरे में बैठाया गया। उनसे कहा गया, बात मत करो, बस बैठो। कुछ देर बाद नापा गया कि उन दोनों के हृदय की धड़कनें सिंक्रोनाइज्ड हो गई थी। बिना किसी संपर्क के, बिना बात किए, सिर्फ पास होने से। वैज्ञानिक इसे कहते हैं कार्डियक कोहेरेंस एंट्रेनमेंट, यानी एक इंसान का हृदय दूसरे इंसान के हृदय को प्रभावित करता है। पर कैसे? हार्टमैथ इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में यह खोजा कि मानव हृदय एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यह फील्ड शरीर से बाहर करीब 3 से 4 फुट तक फैली होती है। जब कोई इस फील्ड के भीतर आता है तो उसका नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। यह कोई जादू नहीं, यह फिजिक्स है। पर यहां एक बड़ा सवाल है। सभी इंसानों का हृदय होता है, सभी में यह फील्ड होती है, तो फिर हर इंसान मैग्नेटिक क्यों नहीं? कुछ लोगों में यह खिंचाव इतना गहरा क्यों होता है कि लोग बार बार उनकी तरफ लौटते हैं? इसका उत्तर विज्ञान के पास अधूरा है, पर भारत के प्राचीन ग्रंथों में यह उत्तर पूरा था। हजारों साल पहले से भारत में एक परंपरा थी जिसमें ऋषि शरीर को बाहर से नहीं, भीतर से देखते थे। समाधि की अवस्था में, चेतना की उस गहराई में जहां स्थूल शरीर छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है। इस अनुभव को बार बार अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग युगों में देखा, और हर बार देखा एक ही ढांचा, 72,000 नाड़ियां। नाड़ी यानी वो मार्ग जिस पर प्राण शक्ति बहती है। ये रक्त नहीं है, ये नसें नहीं है, ये वो सूक्ष्म ऊर्जा जाल है जो स्थूल शरीर के भीतर पर उससे परे फैला हुआ है। हठयोग प्रदीपिका में लिखा है, नाड्यो विभिन्ना शरीरे विद्यन्ते। शरीर में अनेक नाड़ियां विद्यमान हैं, पर इन सब में 3 प्रमुख हैं। इड़ा बाईं ओर, चंद्र स्वभाव, शीतल, ग्रहणशील। पिंगला दाईं ओर, सूर्य स्वभाव, उष्ण, सक्रिय। और तीसरी सुषुम्ना, मेरुदंड के ठीक मध्य में, ऊपर से नीचे तक। शिव स्वरोदय में इसे कहा गया है ब्रह्म नाड़ी, यानी वो मार्ग जिस पर ब्रह्म का प्रकाश चलता है। ये नाड़ी अधिकांश मनुष्यों में सोई रहती है, जन्म से मृत्यु तक। जब तक इड़ा और पिंगला में असंतुलन है, सुषुम्ना बंद रहती है। पर जिस क्षण दोनों का संतुलन होता है, जिस क्षण इड़ा और पिंगला एक साथ एक लय में बहने लगती हैं, सुषुम्ना जागती है, और उस जागरण के साथ कुछ और भी जागता है। प्राचीन आयुर्वेद में एक शब्द है ओजस। चरक संहिता में इसे कहा गया है ओजस प्राणानाम प्राणम। ओजस प्राणों का भी प्राण है। ये शरीर का वो सार है जो 7 धातुओं के परिष्करण के अंत में बनता है। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और शुक्र के परिष्करण से ओजस। ये शरीर का सबसे शुद्ध, सबसे सूक्ष्म, सबसे मूल्यवान तत्व है। आयुर्वेद कहता है जिस इंसान में ओजस भरपूर है, उसके शरीर से एक विशेष तेज निकलता है। उसकी आंखें अलग चमकती हैं, उसकी आवाज में एक अलग भार होता है। उसके पास आने से लोगों को बिना कारण शांति मिलती है। यही ओजस जब सुषुम्ना जागती है
तो पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगता है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसकी बात हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट करती है, वो कई गुना शक्तिशाली हो जाती है। ये कोई मेटाफर नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड इतिहास है। महर्षि रमन के पास लोग बिना कुछ पूछे, बिना कुछ मांगे, बस बैठे रहते थे, घंटों। बुद्ध जब किसी गांव से गुजरते थे, लोग काम छोड़कर उनके पीछे चल देते थे। रामकृष्ण परमहंस ने जिसे एक बार स्पर्श किया, वो बदल गया। ये ओजस था, ये जागृत सुषुम्ना का प्रभाव था। अब एक कठोर सत्य, आधुनिक जीवन में सुषुम्ना के जागने की संभावना लगभग शून्य के करीब है। क्यों? क्योंकि सुषुम्ना के जागने के लिए पहली शर्त है इड़ा और पिंगला का संतुलन। और आधुनिक जीवन में यह संतुलन टूटा हुआ है, स्थायी रूप से। आज का मनुष्य या तो अत्यधिक सक्रिय है, या अत्यधिक थका हुआ, या तो पिंगला प्रधान, भागता दौड़ता करता उत्तेजित रहता, या इड़ा प्रधान, उदास भारी निष्क्रिय। बीच का वो संतुलन किसी के पास नहीं। शिव स्वरोदय में लिखा है, जब इड़ा और पिंगला दोनों एक साथ चले, वो काल है। वो मृत्यु का समय नहीं, बल्कि वो क्षण है जब ब्रह्म नाड़ी खुलती है। इस संतुलन को प्राचीन योगी संधि काल कहते थे। वो क्षण जब न दिन है न रात, जब न श्वास बाईं नासिका से चल रही है न दाईं से, बल्कि दोनों से समान रूप से। उस क्षण कुछ सेकंड के लिए सुषुम्ना खुलती है। हर इंसान के जीवन में यह क्षण आता है, पर अधिकांश लोग उस क्षण में सो रहे होते हैं या फोन देख रहे होते हैं। इतिहास में ऐसे लोगों के प्रमाण मिलते हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता था। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक घटना दर्ज है। जब वो शिकागो की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में बोलने खड़े हुए, तो 7,000 लोगों से भरे उस हॉल में कुछ पल के लिए एक विचित्र शांति छा गई। इससे पहले कि उन्होंने एक शब्द बोला होता, सिर्फ खड़े होने से उनके गुरु रामकृष्ण ने कहा था, नरेन में ओजस है, वो जिसे छुएगा वो जागेगा। इसी तरह कबीर, मीराबाई, रामानुजाचार्य, इन सभी के बारे में लिखा गया है कि इनके निकट जाने से लोगों को एक अकारण आनंद होता था। यह सब कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक विज्ञान था जिसे भारत ने हजारों साल पहले समझा और जिसे आज का न्यूरोसाइंस धीरे धीरे पार्शियल रूप से कंफर्म कर रहा है। मिरर न्यूरॉन्स, वो कोशिकाएं जो दूसरे इंसान की भावनाओं को हमारे भीतर रिफ्लेक्ट करती हैं, ये 1990 के दशक में जैकमो रिजुलाटी ने डिस्कवर किया। पर इनका सार योग वशिष्ठ में हजारों साल पहले था। चित्तम चित्तेन संयुज्यते, चेतना चेतना से मिलती है। तो वो नाड़ी जिसकी बात इस पूरी यात्रा में हुई, वो कोई रहस्य नहीं, वो आपके भीतर है, जन्म से। वो सोई है पर मरी नहीं, प्रतीक्षा में है, संतुलन की, शांति की, उस क्षण की जब इड़ा और पिंगला एक लय में आए। और जब वो जागती है तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई दिखावा नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं। लोग बस आते हैं, जैसे चंद्रमा की तरफ समुद्र आता है, बिना कारण के, बिना निमंत्रण के। क्योंकि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें बुलाना नहीं पड़ता, बस जगाना पड़ता है।